अस्सलाम वालेकुम जनाब, वॉइस ऑफ साउथ एशिया के टी टाइम के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान शैला महमूद और आप तमाम लोगों को खुशामदीद हमारे इस टी टाइम में। और मेरे इस टी टाइम की यही ख़ास बात है कि मैं इसमें आपकी मुलाकात करवाती हूं हमेशा शोबिज़ की ऐसी सेलिब्रिटीज़ के साथ जिन्होंने अपनी अपनी फ़ील्ड में जो है वो बहुत नाम बनाया होता है, जिनको आप पसंद करते हैं। लेकिन जनाब, आज के एपिसोड में मैं जो है वो जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ उनका ताल्लुक़ है तो शोबिज़ इंडस्ट्री से ही, लेकिन उनकी खासियत ये है कि आप शोबिज़ इंडस्ट्री के जितने सितारे झिलमिलाते देखते हैं उन सबको जो है वो सजाना, बनाना और संवारना उनका काम है। बिल्कुल जनाब, आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं वो है एक फ़ैशन डिज़ाइनर और पाकिस्तान की फ़ैशन इंडस्ट्री में जो है वो बहुत बड़ा नाम है उनका। और आप जितने भी आजकल ड्रामे देख रहे हैं डिफरेंट चैनल्स के ऊपर, उनमें तकरीबन जो है वो ज़्यादातर जो है वो इन्हीं के कपड़े हीरोइंस जो है वो पहन कर आ रही होती हैं। तो बिल्कुल अब हम मज़ीद इंतज़ार नहीं करवाएंगे और आपकी मुलाकात करवाते हैं हमारी पाकिस्तान की जो है वो बहुत ही बासलाहियत टैलेंटेड सी जो फ़ैशन डिज़ाइनर है तस्नीम सदफ। अस्सलाम वालेकुम तस्नीम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप तस्नीम? बिल्कुल ठीक हूँ, इतना अच्छा इंट्रोडक्शन आप आर्टिस्टों को इतना अच्छा जो बना के पेश करती हैं तो जाहिर सी बात है आपका जो तारुफ है वो भी अच्छा ही होना चाहिए था। हाँ। अच्छा तस्नीम, मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह से हम अभी देख रहे हैं कि जिस तरह तकरीबन ज़्यादातर जो हमारे ड्रामे चल रहे हैं उसके अंदर ज़्यादातर अटायर आपका ही होता है। तो मुख्तलिफ ड्रामे होते हैं, उनमें मुख्तलिफ कैरेक्टर्स होते हैं, फिर उनको सोच के उनके कैरेक्टर के हिसाब से डिज़ाइन करना, तो कितनी प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है आपको? अच्छा, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि मैंने जब से स्टार्ट लिया, जब से मैं ड्रामा इंडस्ट्री के लिए काम कर रही हूँ, लाइक फैशन इंडस्ट्री के अंदर भी और ये सारा जितना भी है उसमें मैं शुरू से ही कर रही हूँ। तो जैसे होस्ट होती थी, उनके कपड़े होते थे एंकर्स के, फिर उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता मॉर्निंग शोज़ के, फिर उसके अंदर हमने चीज़ें दिखाई, फिर उसके बाद ड्रामा चैनल्स पे आना शुरू हुए। उसके लिए ये होता है कि ज़्यादातर जो होते हैं वो स्क्रिप्ट बताते हैं, प्रॉपर स्टोरी बताते हैं और इसके अंदर प्रोडक्शन का भी बहुत जैसे कहते हैं ना हाथ होता है। सही। लाइक उनकी सपोर्ट नहीं हो तो काम नहीं होता। बिल्कुल। तो प्रोडक्शन बड़ा प्रॉपर सपोर्ट करता है, उनके साथ मिलकर वो बताते हैं कि हमें ये वाला स्टाइल, ऐसी चीज़ें चाहिए या ये स्क्रिप्ट है, तो कुछ चीज़ें हम अपने आइडिया बताते हैं, तो इस तरह से वो जाके प्रॉपर चीज़ रेडी होती है। सही। तो नॉर्मली आप जैसे किसी हीरोइन के कपड़े आप तैयार कर रही हैं तो जिस वक्त आप डिज़ाइन कर रही होती है तो आप उस हीरोइन को दिमाग में रखें ना कि इसके ऊपर ये सूट करेगा, इस तरह से कुछ तकलीफ करते हो? बिल्कुल। सबसे पहले मैं एक्ट्रेस की पिक्चर मंगवाती हूँ, उसकी पिक्चर चाहिए मुझे, ये कितना मेहनत वाला काम है। फिर उसके बाद उसके ज़ाहिर फिटिंग सारी चीज़ें, फिर उनकी क्या डिमांड है प्रोडक्शन की कि उनको उसमें उसको क्या रोल दिखाना है, फिर उसमें कुछ हमारे आइडियाज़ होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है जो एक होती है कि अचानक से हो जाता है कि मुझे 4 घंटे में हमें इतने ड्रेसेस चाहिए, 2 दिन में हमें 20 ड्रेसेस चाहिए या एक हफ्ते में हमें 30 ड्रेसेस चाहिए। तो इसके अंदर मेल फीमेल दोनों में हम इस तरह से आ जाते हैं। वो हमारी एक एक्सपर्टीज़ है कि हमारी टीम बड़ा प्रॉपर काम करती है और आप बिलीव करें माशाल्लाह जितने भी प्रोडक्शंस हैं जिनके कपड़े बना रही हैं उनको पता है चाहे वो अवार्ड शो हो या कुछ भी हो, तो बहुत स्पीड से काम करना होता है और सारा कुछ देख के करना होता है। थीम क्या हो रही है, क्या स्टाइल जा रहा है, कट क्या जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा तस्नीम, अब जैसे हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो नॉर्मली ये तासुर होता है कि डिज़ाइनर वेयर जो होता है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, वो हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता। तो उसमें जो है वो तस्नीम सदफ जो है वो दीगर डिज़ाइनर से डिफरेंट कैसे है? देखिए, एक तो ये कि ना एक्सपेंसिव हर चीज़ हो गई है, बिल्कुल। थोड़ा परेशानी तो सभी को होती है, हमको भी हुई है। बात ये कि हम कुछ इस तरह करते हैं कि हम फैब्रिक को आप लाइट कर दें, कम से कम जैसे अभी ईद का मौका है, ईद आने वाली है, उसके बाद आगे शादियां स्टार्ट हो जाएंगी, उसके लिए फिर हम कहते हैं कि अगर बहुत एक्सपेंसिव आपको फील हो रहा है तो फिर हम ये करते हैं कि फैब्रिक जो है उसके अंदर आप चेंजेस ले आएँ, काम को आप थोड़ा लाइट कर दें, कुछ चीज़ें रिड्यूस करवा लें, तो आपके उसके ऊपर परफेक्ट हो जाएगा। और मैं समझती हूँ कि चीज़ जो हमारे पास जो रेट्स है वो आपके सामने है। आपने कुर्ती पहनी हुई है, आपको बताइए कि 7000 की कुर्ती है और ये तस्नीम सदफ की ही है। ये सिल्क की कुर्ती है प्रॉपर और उसके ऊपर सारा हैंडवर्क भी हुआ है, मशीन टच भी है। तो इसी तरह से ये आपके सामने रेड ड्रेस है, ये पूरा लाइक ये कॉटन सिल्क के ऊपर है और पूरा हैंडवर्क हुआ हुआ है। तो लाइक इस तरह से सारी चीजें हैं कि आप उसको लाइट पे जा सकते हैं। और आजकल वैसे भी ओकेजन्स पे या शाम में हल्के फुल्के पार्टी वेयर, तो अफ्तार पार्टियां बहुत हो रही हैं, अफ्तार पार्टियां बहुत हो रही हैं, तो उसके लिए पूरी हमारी कॉटन की कलेक्शन है जिसके अंदर ब्लॉक प्रिंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इन है, वो हमने प्रॉपर करवाया हुआ है। तो उसकी प्रॉपर फैक्ट्री में प्रॉपर काम होता है, उसकी सारी डिजाइनिंग की है। प्लस मुझे कलर्स का बहुत शौक है कि उसके साथ प्ले कैसे करूँ,
तो मैंने फिर जैसे मस्टर्ड में वो कलर्स डाले हुए, उसमें क्या जाएगा, एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। एग्जैक्टली, बॉटल ग्रीन में क्या जाएगा, रेड में क्या जाएगा, शॉकिंग पिंक में क्या जाएगा, व्हाइट पे क्या अच्छा लगेगा, मिरर वर्क बहुत इन है, विश्वास इन है, पैनल्स इन है, प्लस आपको पता है आजकल कट्स में लॉन्ग शर्ट्स लाइक फ्लोर तक जा रही है। मैं आपसे यही पूछने वाली थी कि आजकल के हिसाब से जिस तरह हम आजकल का जो फैशन चल रहा है, तो हमारी वॉसा की ऑडियंस को बताएं जो पूरी दुनिया में आपको इस वक्त देख रही है कि आजकल जो है वो लेडीज फैशन में क्या है। हाँ, लेडीज में देखें अभी लॉन्ग शर्ट्स बहुत हैं, उनको अच्छा लगता है और ढीली ढाली सी। हाँ, नहीं मतलब आपकी फिटिंग के हिसाब से, मगर थोड़ा सा लूज अच्छा लगता है। और उसके साथ आपको पता है कि थोड़े से प्लाजो हैं या गरारा पैंट्स हैं या बूट कट है, कुछ इस तरह की चीजें, थोड़े बड़े पैंचों का वो थोड़ा फैशन इन है। उसके अलावा लॉन्ग शर्ट्स खूबसूरत लगती है, उसके बाद हाई हील्स आप पहन लें, फिर खुसे इन है, खुसे वगैरह वो आप पहन सकते हैं, खूबसूरत लगता है, तो अच्छा है। मगर अभी इस वक्त लॉन्ग शर्ट ज़्यादा है। अच्छा, आप क्या कहती हैं तस्नीम, के जिस तरह हम देखते हैं कि अभी थोड़ा सा अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो शर्ट्स बहुत ज़्यादा इन थी, और वो जो प्लाजो पैंट्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा इन थी, जो हमारा कभी 60s में, ख्याल में 70s का एक फैशन था। तो मैं वही आपसे पूछने लगी थी कि बीइंग अ फैशन डिज़ाइनर आप क्या कहती हैं कि फैशन वही है जो एक सर्कल में आता रहता है? ऑब्वियसली देखें आप 60s का है वो रिवर्स होकर आया, वो शॉर्ट शर्ट्स थी, पेपलन थे, बेल बॉटम्स थे, वही सारा दोबारा आया। और अभी भी बाज़ दफ़ा हमें ड्रामे या ऐसी चीज़ों में शलवारें ही ज़्यादा यूज़ हो रही होती हैं, लाइक शलवार स्ट्रेट। लेकिन बीच में एक वक्त ऐसा आया था तस्नीम की शलवार बिल्कुल ही गायब हो गई थी। हाँ। सिगरेट पैंट्स ने ले ली थी जगह, ट्राउजर्स ने ले ली थी, प्लाजोज आ गए थे। बिल्कुल, मगर अभी जो है ये चीज़ें दोबारा इन्हें, शलवार भी इन्हें, पटियाला भी इन्हें, ट्यूलिप पैंट्स इन्हें, मतलब आप भरपूर देसी टच। हाँ, मतलब क्रिएशन होनी चाहिए आपकी ना, कि आपकी क्या है, डिजाइनर का स्टाइल क्या है, पता चलना चाहिए दूर से ही किसने कपड़ा पहना है कि अच्छा इस डिजाइनर का। डिजाइनर सारे बहुत अपनी फील्ड में एक मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा तस्नीम, हम बात कर रहे थे कि एक सर्कल होता है नो, कि फैशन आप बात करते हैं तो जो वही जो 60s का फैशन था वही दोबारा इन हो जाता है, तो वो एक राउंड में सर्कल चल रहा होता है। जैसे आपको याद होगा कि अभी 60s का फैशन बहुत इन हो गया था, बेल बॉटम्स और शर्ट्स वगैरह, तो आप लोग डिजाइनर भी ऐसी फ्यूजन करते हो कि कुछ माजी को थोड़ा सा उठा के और फिर याद कर लिया जाए? बिल्कुल, देखें फैशन जो है वो रिवर्स होता है। आप देखें मुगल्स का, आप जाके देखें उनका स्टाइल, लाइक उनकी लॉन्ग अंगरखे, विश्वास, और उनकी वो जो शलवारें जो स्टाइल होती थी वही सारे दोबारा चल गए। आप देखें हमारे जो इंटरनेशनल कुछ ड्रामा हमारे चैनल्स पे चल रहे होते हैं, उसके अंदर देखें सारा पुराना पास्ट का वही सारा जो वो सारा स्टाइल था उनका, वो सारा ट्रेडिशनल, वो प्रॉपर लुक आता है, वही सारे हम गरारे यूज कर रहे होते हैं। तो फैशन तो रिवर्स होता है, लाइक 70s का दोबारा आया, फिर उसके बाद ये लॉन्ग शर्ट्स 80s का शॉर्ट आ गई थी, उसके अंदर बेल बॉटम्स, फिर गरारे बहुत फैशन में थे जो हमारी अम्मियाँ वगैरह पहनती थी, और उन्हीं गरारों को थोड़ा सा मॉडर्न कर दिया आप फैशन डिजाइनर ने, प्लाजो पैंट्स बन गई। बिल्कुल, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि मेरी इंस्पिरेशन मेरी मदर है, लाइक मेरी मदर की स्टिचिंग बहुत जबरदस्त थी, और अम्मी की फिटिंग और सारी चीज उनको शौक था, एक वो था कि वो करें, तो उनको देखते हुए मुझे भी बड़ी आया इस चीज़ का। फिर वो बारबी डॉल्स और चीज़ें उसको मैं खुद बना के करती थी, तो वही सारी चीज़ें दोबारा रिपीट होती। इवन वेस्टर्न्स आप देखें कि लॉन्ग जो मैक्सीज हैं, जो गाउन्स हैं, ये सारे वेस्टर्न तो है जो रिवर्स हो गए। हम लोग जो फैशन आजकल जो इन है कट्स हैं ये सारे, फिर लॉन्ग शर्ट्स दोबारा से इन हो गई, एक वक्त तक बिल्कुल खत्म हो गई, दोबारा आ गई, और वो जो कपड़े बनाए हुए थे वो पड़े के पड़े ही रह गए। नहीं कुछ भी नहीं, इसको बहुत इजी है। देखें आप उसको रिसाइकिल करें, आप उसको मेरे पास लेकर आए, जरूरी नहीं है कैंची चलाएं, आप उसमें लेसेस कर लें, सिस्टम पे ले आए, लॉन्ग है तो उसको डिफरेंट उस पे ले जा सकते हैं। लाइक आप अपनी चीज को यूजलेस मत समझें, हर चीज जो है वो यूज हो सकती है। बिल्कुल, उसके लिए थोड़ा सा बस जो है वो दिमाग लगाना पड़ता है। लेकिन यही तो बात होती है ना तस्नीम के, ये वाला जो दिमाग है अगर हर किसी के पास हो तो वो तो फिर हर कोई फैशन डिजाइनर बन जाए, फिर तस्नीम सद्दू की यूनिकनेस जो है ना वो नहीं एंड होनी चाहिए। क्या कहती है? बिल्कुल, और ये मेरे पास अभी जिस तरह आई ना आते के साथ, शाला ने कहा कि मैं क्या मुझे देखते तो मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ बैठे बैठे कहा कि ये वो वाली कुर्ती जो है वो निकाल के लाओ, वो शैला को दे दो। क्या बात। अब मुझे पता था कि क्या परफेक्ट साइज आएगा, क्या आएगा। अच्छा, मैं अपने क्लाइंट्स को ये जरूर कहती हूँ सबसे पहले
कि अगर पॉसिबल हो तो अपनी पिक्चर सेंड कर दो, सही। जितना साइज में आपको प्रॉब्लम हो रहा सही। है उससे हम फौरन आइडिया लगा सही, लेते हैं सही। कि उनके ऊपर क्या चीज क्या सूट सूट करेगा। करेगा, बिल्कुल। और यही एक खासियत है अच्छे फैशन डिजाइनर की जो उसको दीगर लोगों से जो वो डिफरेंट करती है। बिल्कुल जनाब, तस्नीम सदफ हमारे साथ हैं। अभी भी बहुत अच्छी अच्छी मजीद हमारी मालूमात में इजाफा होना है क्योंकि अभी हमारे पास बहुत टाइम है इनसे बात करने के लिए, लेकिन अभी जो है वो फौरन एक ब्रेक पर जाना है, इसलिए आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए वॉइस ऑफ साउथ एशिया। हम अभी वापस आते हैं। वेलकम बैक जनाब, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ साउथ एशिया का टी टाइम, और टी टाइम में मैं हूं आपकी मेज़बान शैला महमूद। और आज मेरे साथ जो गेस्ट हैं वो इंतहाई अहम इसलिए भी हैं कि हमारी जितनी भी ख़वातीन इस वक्त वॉइस ऑफ साउथ एशिया को देख रही हैं उनके लिए ये प्रोग्राम बहुत मुफीद होने जा रहा है, क्योंकि हमें बहुत मज़े के टिप्स मिल रहे हैं तस्नीम सदफ से। क्योंकि ख़वातीन जो हैं हमारी माशाल्लाह से, और वैसे भी अब तस्नीम ईद आ रही है तो हर कोई परेशान होता है ईद पर के, और ख़ासतौर पर हम अगर ख़वातीन की बात करें बीइंग लड़की कि जी मुझे सबसे डिफरेंट नज़र आना है, नो मुझे सबसे यूनिक लगना है, अच्छा मैंने जो पहना हुआ है वो किसी और ने ना पहना हो, तो आपके पास जो अभी ईद की कलेक्शन है उसमें आप क्या डिफरेंट लेकर आए? अच्छा, एक ये बहुत इम्पोर्टेंट है चीज़ कि लाइक क्या होता है कि ना एक डिज़ाइन है तो वो आप कहीं निकलेंगे ना सब वही पहने हुए होंगे। हाँ। तो आपको एक अजीब सा फील, बाज़ दफ़ा ऐसी गैदरिंग्स भी होती हैं कि एक जैसे कपड़े अगर थोड़ा सा हमारा इस तरह से है, लाइक हमारा चाहे ब्राइडल हो चाहे वो, कि एक डिज़ाइन जो है ना वो बार बार रिपीट नहीं हो रहा होता। हाँ, ऑर्डर पे हो रहा होता है, हाँ, तो किसी ने डिमांड कर दी है, डिमांड कर दी, मगर इस तरह नहीं हो रहा होता कि वो एक ही जैसे जो है वो लाइन से सारे लगे हुए, ऐसा नहीं होता। आपने इस वक्त देखा हर डिजाइन डिफरेंट है, वो डिफरेंट एक जैसे दो तीन चार नहीं लगे। सही। खाली हमने जो ईद कलेक्शन हल्की सी लाइट निकाली है, कॉटन पे ब्लॉक प्रिंट्स हैं, उसमें भी वो हमने डिफरेंट कराए हुए हैं, कलर्स भी, चीज़ें भी, उसका कट भी, स्टाइल भी, ताकि लोगों को कुछ अच्छा लगे, कुछ डिफरेंट फील हो। ये बहुत ज़रूरी है, और ये वाकई ख़वातीन के लिए तो बहुत ही ज़रूरी होता है कि उनको बिल्कुल अलग दिखना होता है कि जिस दावत में अगर एक जैसे कपड़े पहननी है या देख लिए कि फ़लाने ने भी ये पहना हुआ था तो एक अंदर से एक डिफरेंट सी फीलिंग आ रही होती है। हाँ। तो आपको कस्टमर्स की ये डिमांड आती है कि जी आप वन पीस बनाती है, ऐसा होता है? ऐसा होता है, कुछ कस्टमर्स होते हैं इंटरनेशनल मेरे, और वो मुझसे कहते हैं कि आप ये पीस मेरे लिए बनाएं, तो हम उन्हीं के लिए करते हैं। ओके। फिर हम उसको मतलब डिजाइन को और उसमें नहीं repeat करते। वाओ। और तो बाज़ ऐसे होते हैं कि वो रिपीट होते हैं, वो मैटर नहीं करता, मगर ये कि कस्टमर्स की ज़्यादातर डिमांड यही होती है जो हमने टीवी पर देखा था वही चाहिए, जो आपने पहना था वही चाहिए, मतलब जो एक्ट्रेस ने पहना है वही चाहिए। तो थोड़ा सा मैं बोलूँगी कि पहले आप अपने आप को गौर से देखो और आप समझो कि आपके ऊपर उससे भी अच्छा कुछ सूट कर सकता है। हाँ बिल्कुल, जरूरी नहीं है कि जो तस्नीम ने पहना है वो मुझ पे सूट करे, जो मैंने पहना हुआ है वो तस्नीम पे सूट करे। हर औरत खूबसूरत है और अल्लाह ताला ने बनाई इतनी खूबसूरत है औरत को कि वो जो भी पहन ले वो अपने आप को वो देखे, अपने आप से प्यार करे, जो चाहे वो उसके ऊपर अच्छा लग सकता है। तो मुझसे आप आइडियाज़ लें, बहुत अच्छे आइडियाज़ बता सकते हैं। अच्छा तस्नीम, ये बताएं कि जाहिर सी बात है हर कोई जब कुछ बनने जा रहा होता है, बचपन में ग्रोइंग एज में होता है, तो उसने कुछ ना कुछ सोचा हुआ होता है कि उसने क्या बनना है, तो तस्नीम ने क्या सोचा था? अच्छा देखो, बड़े मज़े की बात है कि ज़ाहिर स्टडी की जो फील्ड थी उसमें मैंने तो CSS का सोचा हुआ था कि मैं CSS करूँगी, मगर साथ साथ मेरी ये डॉल्स के साथ फैशन मेरा मुस्तकिल चल रहा था, गुड्डियाँ पटोलों के साथ खेल रही हैं। हाँ, सही। जो मेरे फादर हैं वो जब भी बाहर जाते थे तो वो लाके डॉल्स वगैरह मुझे गिफ्ट करते थे, बारबी वगैरह काफ़ी इन हो गई थी उस वक्त, तो मुझे एक शुरू हो गया, स्टार्ट हो गया। फिर मदर को मैंने देखा तो ये चीज़ मेरी आगे बढ़ती चली गई। पढ़ाई भी मैंने कहा साथ साथ रखेंगे और साथ साथ ये भी करेंगे, बट ऐसा हुआ कि वो अचानक वाली डिज़ाइनर नहीं हूँ। लाइक मेरा ऐसा था कि जब मैं बहुत चाइल्डहुड जो एज होती है, लाइक 5th-6th ग्रेड वाली एज, उसमें भी मैंने ना कपड़ों के एग्जीबिशन किया। वाओ, हाँ क्या बात है। और वो कपड़े डिजाइन आप खुद करती थी? मगर सीरियसली वो मैंने डॉल्स के कपड़े बनाए। हाँ सीरियसली वो मैंने डॉल्स के कपड़े बनाए, और बाकायदा मेरी फ्रेंड्स जो कि मेरी सारी जो पुरानी फ्रेंड्स हैं उनको पता होगा कि वो डॉल्स के कपड़े प्रॉपर मैंने एग्जीबिशन किया, उनको मैंने फुल सजाया, उनको रखा, और फिर जब मतलब छोटे छोटे कपड़े मुझे सीना आसान लगता था, ज़ाहिर है हम खुद इतने छोटे से थे तो वो अच्छा लगता था, तो उस चीज को लेते हुए वो मेरे माइंड से निकली नहीं चीज। अच्छा। और वो आज भी नहीं निकली कि वही कि आप एग्जीबिशन कर रहे हैं, डिफरेंट स्टाइल्स बना रहे हैं, तो उस एज में भी जो सीना होता था वो आप खुद ही करते थे? स्टिचिंग, कटिंग, उसमें माशाल्लाह एक्सपर्ट। क्या बात है, वो मुझे आता है। और एज क्या थी उस वक्त आपकी? 5th ग्रेड, आपको पता है क्या एज होगी, लाइक हार्डली आपका
ऐसे ही होता है 9-10 इयर्स जो होता है। क्या बात है। और उसी दौरान जो है वो मतलब तस्नीम ने अपनी पहली एग्जीबिशन जो है वो 10 साल की उम्र में की है। कर चुकी थी सीरियसली। फिर मैंने 16 पे भी की, मैंने 18 पे भी की आकर। सही। और बहुत पर जबरदस्त प्रॉपर फैशन इंडस्ट्री में कब आना हुआ? 2005 से मैंने अपने आप को इन करना शुरू कर दिया था। लाइक टीवी चैनल्स के जो होस्ट थे मेरे कपड़े पहनते थे, ड्रेसेस पहनते थे, बड़े मशहूर होस्ट रहे हैं। मेरे बड़े अच्छे फ्रेंड्स थे सारे, उन्होंने स्टार्ट किया। फिर आप आई रिमेंबर कि आपके साथ इंटरव्यू बहुत सारे हुए। सबसे पहला इंटरव्यू आपके साथ हुआ। फिर उसके बाद काफ़ी सारे चैनल्स हैं उनके ऊपर मैं ऑन एयर आई। फिर मैंने अपना ड्रामे की सारी स्टार्ट लिया। अवार्ड शो मैंने स्टार्ट लिया। इनिशियली जो मेरा स्टार्ट था वो मेरा कनाडा से हुआ। सही। वहाँ पर हुआ। उसके अलावा शिकागो में मेरा एग्जीबिशन हुआ, वो बड़ा हिट रहा मेरा। लाइक मेरा पहले ही दिन सारा कुछ सोल्ड था माशाल्लाह। और उसके बाद फिर मैंने दुबई फैशन वीक है और दोहा फैशन वीक है, काफ़ी सारे वो इंटरनेशनल मैंने शोज ज़्यादा किए हुए हैं। सही। और अभी भी इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं, पाकिस्तानी क्लाइंट्स भी हैं। तो लाइक आपका इंटीरियर से आते हैं मेरे पास, पंजाब से आते हैं, खैबर पख्तूनख्वान जो है वहाँ से आ रहे होते हैं, आज़ाद कश्मीर से मुझे ऑर्डर्स आ रहे होते हैं। वाह वाह क्या बात है। ये है मतलब माशाल्लाह। तो सभी पहन रहे होते हैं उनके स्टाइल से। इवन बलूचिस्तान से बलूची स्टाइल भी मैंने बनाया हुआ है। क्या बात है। वो तो फिर जाहिर सी बात है ना, आपको जो जिस तरह से डिमांड करता होगा आप उसी हिसाब से बनाती होंगी चीजें। सभी हम सब पे कर रहे हैं। तो आप जब जाहिर सी बात है काम कर रहे थे और आपने वही गुड़िया पटोले बनाना शुरू किए, तो एक होता है ना माओ का या घर का, फैमिली का, कि ये क्या कर रही हो, तो वो उस वक्त ये वाली आपने फेस की ये वाली चीजें? मेरी सिस्टर को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता था कि भाई ये क्या हर वक्त करती रहती, बट पढ़ाई में भी अच्छे थे। फिर मैं एथलीट थी, स्पोर्ट्स में बहुत जबरदस्त थी, उसके अलावा डिबेट में बहुत जबरदस्त थी। तो ये सारी एक्स्ट्रा करिकुलर में भी मैं अच्छी चल रही थी। तो मदर की तरफ से कभी नहीं, बल्कि फ्री हैंड था, माँ की तरफ से फ्री हैंड था। अप्रिशिएट किया मेरी पूरी फैमिली ने, सब ने। और उसके बाद अभी भी जो सब है मेरी फैमिली मेंबर्स सब बहुत अप्रिशिएट करते हैं। और प्लस मेरी जो पूरी टीम है, लाइक वो मेरी टेलर्स की टीम, मेरे हाथ के कारीगर हैं, मशीन वाले हैं, मेरी सोशल मीडिया टीम, मेरे जितने शॉप पे काम करे, मतलब सब मुझे प्रॉपर अप्रिशिएट, और मैं इनको करती हूँ और इनको मैं थैंक यू बोलती हूँ कि वो मेरे साथ इतना ख्याल रखते हैं। प्लस आप जैसे लोग, जैसे आप लोग चैनल्स के थ्रू जब आ रहे हैं, आप लोग करें, आप लोग की वजह से तो हम लोगों को नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। तो ये तो मुझे बहुत, मैं बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करती हूँ इस चीज़। ऐसे ही है। और मेरे ख्याल में टीम वर्क जब होता है ना आपका, तो वो बेस्ट काम होता है। लेकिन डिजाइनिंग में प्योर आपका दिमाग होता है? बिल्कुल। उसमें आप किसी की हेल्प नहीं लेती हैं? नहीं, अभी तक या अगर उसमें कोई इंटरफेयर करना भी चाह रहा हो तो तस्नीम सदफ को क्या अच्छा लगता है या बुरा लगता है? नहीं, अगर जैसे मेरे पास क्लाइंट्स आके कुछ बोल रहे होते हैं ना, ऐसा कर ले ऐसा, मैं उनकी पूरी बात सुनती हूँ, फिर मैं उनको स्केच करके देती हूँ, फिर अपना सजेशन देती हूँ। तो वो वाकई मेरे बात मान लेते हैं। और मेरी टीम में लोगों का सारा डिपेंड जो होता है वो ये होता है कि भाई तस्नीम जो करे। और वाकई मेरा माइंड ऐसा हो रहा होता है कि मुझे ये नहीं होता कि मैं टायर्ड नहीं फील होती। सही। मैं रात के 2 बजे 3 बजे मैं टायर्ड नहीं होती, मैं इस चीज में बहुत खुश होती हूँ। सही। मुझे और मेरे ख्याल में काम आपको अगर आपकी पसंद का करने को मिले ना, वो काम नहीं रहता आपके लिए, वो खेल बन जाता है वो। और मैं यकीन करें आप शैला कि मैं शॉपaholic हूँ, सीरियसली। लाइक कोई भी चीज हो, आप जेंट्स की कर लें, शूज की, आप ड्रेसेस की कर लें, ज्वेलरी की कर लें, लाइक मुझे ये होता है मैं पूरा मतलब ज़ाहिर है पूरा प्रिपेयर कर दूँ कि आपने क्या पहनना है, किस वक्त क्या पहनना है, सुबह शाम रात, हर चीज़ का। ये मुझे बहुत है, इसका मुझे बहुत क्रेज है। तो नॉर्मली तो जाहिर सी बात है आप अपने ही ड्रेसेस पहन रही होती हैं। हाँ। तो कभी ऐसा हुआ कि तस्नीम ने कहीं और भी ब्रांड्स ट्राई किए हों और डिज़ाइनर्स के कपड़े भी पहने हो आपने? नहीं, इत्तेफाक ऐसा हुआ कि क्योंकि अम्मी स्टिच करती थी ज़्यादातर, तो अम्मी के पहनते थे। स्टार्टिंग में बहुत स्टार्टिंग में था, हमारे जब छोटे से थे तो टीजेस बहुत इन था, तो टीजे के हम कपड़े पहन लेते थे। उसके अलावा फिर आपको पता है ये गुल अहमद कलेक्शन, उस वक्त मुझे ब्लैक वाइट प्रिंट्स का बहुत शौक था। सही। तो उनके बड़े खूबसूरत आते थे। अच्छा, तो आपको सेटिस्फेक्शन जो है वो आपको किस चीज़ में होती है? आया अपने ड्रेसेस में या आपने किसी और के ड्रेसेस में पहने? नहीं, एक्चुअली मैं समझती हूँ सब लोग अच्छा काम करें, मगर मुझे अपने कपड़ों में स्टिचिंग मेरी अपनी
क्या बात है। लाइक मुझे जब तक वो नहीं हो तो मुझे मजा नहीं। बिल्कुल, और यही बात कि जी वो आप जब खुद परफेक्ट होते हैं ना तो आपको फिर कहीं ना कहीं किसी काम में कुछ ना कुछ ना लो नजर आ रहा होता है। खैर, तस्नीम हमारे साथ है, मजीद भी हम इनसे बात करेंगे। यहाँ वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए वॉइस ऑफ साउथ एशिया। वेलकम बैक जनाब, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ साउथ एशिया का टी टाइम। मैं हूं आपकी मेज़बान शहला महमूद और मेरे साथ गेस्ट हैं आज तस्नीम सदफ। और ब्रेक पे जाने से पहले जो है वो हम मज़े मज़े की बातें कर रहे थे, यहीं से दोबारा कंटिन्यू करते हैं। तो तस्नीम, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि जाहिर सी बात है, जब इंसान अपनी ज़ात में बहुत माशाल्लाह से परफेक्ट होता है एक चीज़ के अंदर, तो उसको फिर दूसरे का काम बहुत मुश्किल से पसंद आता है। तो कभी ऐसा हुआ कि आपको लगा हो कि नहीं, ये फलाने डिज़ाइनर ने मुझसे ज़्यादा अच्छा काम कर लिया, या हमेशा आप खुद को टॉप पर ही रखते हैं? नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं कि सारे डिज़ाइनर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और रोज़ एक नया डिज़ाइन लॉन्च कर रहे होते हैं और एक से बढ़कर एक है। तो मैं अप्रिशिएट करती हूँ अपने सारे डिज़ाइनर्स को कि दे आर डूइंग ग्रेट, बहुत अच्छा करें। मैं कंपटीशन वाली चीज़ नहीं, तो मैं कंपटीशन किसी से नहीं करती। मैं समझती हूँ मेरी चीज़ अच्छी होनी चाहिए, तो मतलब आप ये कहना चाहती हैं कि आपका खुद से मुकाबला होता है। हाँ, कि अगर मैंने ये बना लिया है, अब मैं इससे अच्छा क्या बनाऊंगी। मेरा एक रोज लेसन मैं अपने आप से सीखती हूँ कि आज मैंने क्या लेसन सीखा और आज मुझे क्या करना चाहिए। मुझे अपनी चीज से कंपटीशन होता है, इस चीज में क्या है तो इस चीज में क्या है, उसमें क्या है। मैं उधर डिजाइनर्स को नहीं देखती, सब लोग अपनी मेहनत कर रहे हैं, सब लोग अपना काम अच्छा कर रहे हैं। और प्लस ये कि अपने काम को मैं अच्छा करने की कोशिश में होती हूँ। और अभी इंशाल्लाह मेरा इरादा है इंटरनेशनल लेवल पे मजीद आगे जाने का। लाइक मुझे एग्जीबिशंस और सारी चीज़ें आगे अरेंजमेंट सारी मैं कर रही हूँ, आपको इंशाल्लाह नजर आएंगी। बिल्कुल, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अच्छा तस्नीम, यहाँ मुझे ये बताइएगा कि बीइंग अ लेडी फैशन डिज़ाइनर, हम जिस फैशन इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, आप जिस वक्त अपनी ग्रोइंग एज में थी, तो क्या आपको कभी हर्डल्स का सामना फेस करना पड़ा जब आप डिफरेंट एक होता है ना, आप स्ट्रगल पीरियड में होते हैं जिस वक्त आप? देखिए, मैं आपको बताऊं, बड़े मजे की बात है, हेल्प तो कोई भी नहीं करता। और तस्नीम की खूबी ये है कि ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सीरियसली, 2-3 लोग हैं जो बहुत अच्छे नाइस हैं, उन्होंने मेरी हेल्प की। उसमें मैं कहना चाहूँगी रेनू परवानी का नाम लूँगी, उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की। रोहाना इकबाल, उन्होंने काफ़ी हेल्प की। ज़ाहिर है उसके अलावा और बहुत सारे लोग हैं, मगर ऐसे कोई हेल्प नहीं करता और गाइडेंस भी कोई नहीं देता, बल्कि आपको मिस गाइड करेगा। आप अगर राइट जा रहे होंगे तो आपको लेफ्ट। अच्छा, आपको डाइवर्ट कर देंगे। बिल्कुल, एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ और बहुत दफा हुआ और मैंने इस चीज को अंडरस्टैंड किया और ये मेरे लिए लेसन होता था। तो मैं इस लेसन को सीख कर मैं आगे बढ़ी। सही। तो फिर मैंने अपनी अब एक प्रॉपर टीम बना ली कि मुझे पता है मुझे अब आगे क्या लेसन देना है। सही। तो मैंने ये समझा है कि सुन लो सब कोई, करो मन की, करो अपने दिमाग की कि जो आपको अच्छा लग रहा है। और जो बहुत जरूरी बात है कि जो आपका कॉन्फिडेंस है ना, वो मैं बोलूंगी कॉन्फिडेंस इज द फर्स्ट स्टेप ऑन द रोड ऑफ सक्सेस। तो कॉन्फिडेंस लेवल को कभी कम नहीं करो और अपने आप को कभी टायर्ड नहीं फील करो। हम काम करें तो हम थक गए नहीं। मैं समझती हूँ कि काम आप जिस चीज में है आपने फिर उस चीज को छोड़ना नहीं। बिल्कुल। और आपने फिर वो जो स्टेयर्स है ना वो चढ़नी है, तो आपने ये नहीं सोचना है कि मैंने एक बटन दबा के लिफ्ट और मैं ऊपर जाऊं और फिर लिफ्ट टूटे और नीचे भी आऊं। तो आपने स्लोली आपने ऊपर जाना। मगर अगर आपने अपना एक सोच लिया ना पॉइंट कि आपने ऊपर जाना है ना उस पॉइंट पे, तो आपको उस पॉइंट से कोई नहीं हटा सकता। बिल्कुल, सिवाय अपने आप के। बिल्कुल। और वो कहते हैं ना कि नियत साफ मंजिल आसान। एग्जैक्टली। तो मैं ये आने वाली जनरेशन को और ये जो आजकल डिजाइनर्स बन रहे हैं जिस भी फील्ड में है, जो भी है, मैं उनको ये जरूर बोलूँगी कि प्लीज़ अपने अंदर से अपना जो एक जो आपके अंदर क्रिएटिविटी है, जो आपके अंदर एक अचीवमेंट आप कर सकते हैं आगे, आप उसको बाहर निकालें और आप उसको करें। आप घर बैठे वर्क करें, कुकिंग करें, स्टिचिंग करें, जो भी आपको आता है, जिसमें मेरे ख्याल में आपको लगता है कि आप परफेक्ट हैं उसके अंदर। परफेक्ट है और हिम्मत ना हारें। बिल्कुल। कभी भी मैं आपको कभी ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा, तस्नीम माशाल्लाह से भी बहुत सक्सेसफुल हैं, लेकिन इनकी ज़िंदगी में भी कभी ऐसा मोड़ आया होगा कि आप बहुत ज़्यादा आपने लो फील कर लिया, या कभी ऐसा हुआ कि आपने जो एक्सपेक्ट किया वैसा हुआ नहीं, तो ऐसा कभी मौका आया आपकी लाइफ में? बहुत दफ़ा हुआ है मेरे साथ और बहुत दफ़ा होता रहता है, मगर आप यकीन करें कि मैं लो नहीं फील करती। मैं सोचती हूँ मेरे लिए थोड़ा सा 2 घंटे 3 घंटे का गैप आया है रिलैक्सेशन का। अच्छा। मैं उसको ये फील करती हूँ पॉजिटिविटी कि ये मेरे अंदर रिलैक्सेशन आया थोड़ा,
इट्स ओके। और सबसे बड़ी बात है कि जब आपने ट्रस्ट अल्लाह पे कर लिया ना, बिल्कुल। तो फिर आपको किसी की नीड नहीं। जो बात है इस तो बात पे वही तो उन्होंने काफी बात ही है। खत्म कर दी है। हाँ, तो वो काफी है आपके लिए। बिल्कुल। तो अगर कुछ डिसबैलेंस होता है, कुछ होता है अप एंड डाउन भी होता है, कभी कुछ होता है हाँ भाई हमें अचीवमेंट ये है, अप्रिशिएट, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे जितने क्लाइंट्स हैं, चीज़ें हैं, सब अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। बट मैं कहूँगी कि अगर कभी आपको फील हो कि आप हारने वाले हैं, तो आप ये सोचना आप हार नहीं रहे हो, अल्लाह ने आपको थोड़ी देर के लिए पॉज दिया, बिल्कुल, कि आप थोड़ा सा रिलैक्स कर लें। आपने फिर उठ के दोबारा खड़े हो जाना। क्या बात है। और बिल्कुल जनाब, तस्नीम की इसी खूबसूरत सी बात के साथ जो है वो आज हम अपने प्रोग्राम के अख्ताम की तरफ चलते हैं। बहुत शुक्रिया तस्नीम, क्योंकि मुझे पता है ईद का सीज़न है और आपका बहुत ज़्यादा काम भी बढ़ा हुआ है और हमने जो है वो बड़ी मुश्किल से इनको ग्रैब किया था अपने शो के लिए। तो बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए वॉइस ऑफ साउथ एशिया को। और हमारी दुआ है कि आप बिल्कुल, आपकी जो आगे के ख्वाब हैं, आपकी जो आगे की जर्नी है कि आप इंटरनेशनल लेवल पर काम बढ़ाना चाहते हैं, जो कि ऑलरेडी आप कर भी रहे हो। लेकिन ये है कि जाहिर सी बात है, एक्नॉलेजमेंट जब आपको पूरी दुनिया से मिलती है तो वो फिर एक पाकिस्तान का नाम भी आगे आ रहा होता है। तो बिल्कुल हमारी दुआ है कि तस्नीम की जो ख्वाहिशात है वो भी पूरी हो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि आपको जो है वो ये शो, ये हमारी जो एपिसोड है अभी की, ये काफ़ी पसंद आई होगी, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे गुर आपको ड्रेसिंग के हवाले से पता चले, खासतौर पर हमारी खवातीन को। बिल्कुल जनाब, तो आपने फीडबैक लाजमी देना है, हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है आपका फीडबैक। और इंशाल्लाह ऐसी ही किसी ज़बरदस्ती शख्सियत के साथ आपकी अगली जो हमारी एपिसोड होगी उसमें मुलाकात करवाएंगे। तब तक आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।